हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद कनिका। सो स्टूडेंट, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमारी पहली टर्म क्या है, पहला टॉपिक क्या है हमारी टर्म्स। टर्म्स क्या होती है हमें सबसे पहले जानना होगा। टर्म्स देखो, हमें जैसे 2x दे रखा है, ठीक है, तो 2x जो हमारा दे रखा है, तो ये देखो दो इसमें डिवाइड रहते हैं, जो 2 होगा हमारा और ये जो हमारा x होगा, ये 2 को हम क्या नाम देंगे, कोफिशिएंट। 2 जो हमारा रहता है कोफिशिएंट रहता है, ठीक है, और जो x होता है हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है वेरिएबल। जो हमारी ए बी सी डी या फिर एक्स वाई जेड कोई भी मतलब कोई भी ऐसी हमारे अल्फाबेट होता है वो हमारा वेरिएबल होता है, ठीक है, और जो कोई भी हमारा नंबर होता है उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो टर्म्स हमारी ये होती है। अब देखो, पॉलिनोमियल चैप्टर की हेडिंग क्या है, पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल का मतलब समझेंगे, पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल क्या है, इट्स अ चेन ऑफ टर्म्स। हमारी जो टर्म्स रहती है उसकी जो चेन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें सबसे पहले। मतलब इसमें जो रहता है हमारा कोफिशिएंट भी मिक्स रहते हैं, कोफिशिएंट भी रहते हैं और हमारे वेरिएबल भी रहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमारा सबसे पहले होगा इसमें 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो वेरिएबल भी आ गया और हमारे कोफिशिएंट भी आ गए, तो ये हमारी एक चेन हो गई, मतलब एक टर्म हो गई, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा हमारा 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक हमारा ये वाला एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे x क्यूब प्लस x का स्क्वायर लिख लेते हैं, या फिर प्लस x इज इक्वल्स टू 5, या फिर प्लस 5। एक एग्जांपल हमारा ये हो गया, ठीक है। देखो इसमें क्या है, हमारी एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारे वेरिएबल भी रहते हैं, जिसमें हमारे कोफिशिएंट भी रहते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हमें सिर्फ ये देखना है कि पॉलिनोमियल्स हमारा क्या होता है। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। हमें बताना है पॉलिनोमियल हमारे कितने टाइप्स के रहते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है हमारी नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर। अब देखो मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल वो होता है, देखो जैसे एग्जांपल हमारे पास 2x है, ठीक है, बस ये जो 2x है ना, ये हमारा मोनोमियल हो गया। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, 2x हो गया, 8x हो गया, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, हमारे ये मोनोमियल होते हैं, ठीक है। अभी आपको कुछ फर्क नजर आ जाएगा। देखो अब बाइनोमियल क्या होता है हमारी, जिसमें हमारी दो टर्म रहती है, इसमें हमारी एक टर्म थी 2x सिंगल, तो क्या एक टर्म, एक वेरिएबल हो गया, एक कोफिशिएंट हो गया, तो मोनोमियल हमारा सिंगल रहता है, ठीक है। बाइनोमियल में अब देखो क्या कौन सी टर्म क्रिएट होती है, यहाँ पे हम एग्जांपल में कुछ भी ले सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x, दो टर्म आ गई, ठीक है, तो हमारा ये बाइनोमियल हो गया। अब ट्राइनोमियल में क्या होता है हमारा, एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल हमारी जो है टर्म हमारी 3 आएगी यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारी जो है पूरी एक ही टर्म है, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ट्राइनोमियल में हमारी जो है वेरिएबल और कोफिशिएंट तीन टर्म के साथ बनेंगे, ठीक है। तो मोनोमियल में 2x अगर जहाँ पे आपको सिंगल डिजिट दिखे, मतलब सिंगल वैल्यू दिखे, और वेरिएबल और कोफिशिएंट दोनों हो, तो हमारे मोनोमियल हो गए। बाइनोमियल में हमारे दो टर्म होंगी, ठीक है। ट्राइनोमियल में हमारी तीन टर्म होगी, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ मोनोमियल पॉलिनोमियल। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। देखो
हमें जो है डिग्री बतानी होती है हाईएस्ट पावर, मतलब पावर्स क्या होती है हमारी, जो हमारी ऊपर की साइड होती है, मैंने आपको पहले ही बताया। जो भी हमारे पास जो टर्म दे रखी है, ठीक है, वेरिएबल के साथ, वेरिएबल और हमारा कोफिशिएंट दोनों दे रखा है, उसके ऊपर जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो हमारी होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो इसके ऊपर, इसके साथ क्या है, 2x स्क्वायर, एग्जांपल मैंने दे रखा है, मैं आपको इसकी डिग्री लिख के बताऊंगी। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 4 है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 4 के साथ मान तो कोई वेरिएबल है तो डिग्री तो, और इसकी कोई पावर तो है ही नहीं, तो हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या होगी, 2x स्क्वायर के साथ 2, x के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है 2, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री हमारी होगी 2, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल दूसरा हमारा 2x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इसमें हमारे ध्यान देने वाली चीज ये है, x के ऊपर एक तो हमारी 4 की पावर चढ़ रही है, ठीक है, दूसरे x के ऊपर हमारा स्क्वायर चढ़ रहा है, तो इसमें हाईएस्ट कौन सा, 4 और 2 में से 4 हमारा हाईएस्ट है ना, तो इसकी डिग्री क्या होगी हमारी 4, ठीक है। अब देखो एक थर्ड एग्जांपल है x की पावर 99 प्लस x की पावर 108 प्लस x। अब देखो इसमें क्या है, इसमें हमारी हाईएस्ट कौन सी है, 99 या फिर 108 या फिर जो जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसकी जो पावर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट कौन सा है इनमें से 108, तो इसकी हमारी जो डिग्री होगी वो होगी 108। अब देखो लास्ट एग्जांपल है हमारा 2x प्लस 2। अब देखो वेरिएबल के ऊपर हमारी कोई भी वैल्यू, कोई भी पावर नहीं है, तो जब वेरिएबल के ऊपर हमारी कोई पावर नहीं होती तो उसको हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी हमारी 1 होगी, ठीक है। तो ये थे हमारे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। कुछ भी नहीं करना होता, सिंपली तरीके से जो हमें टर्म दे रखी होती है, ठीक है, और हमारी जो मतलब पॉलिनोमियल जो हमारी टर्म दे रखी होती है उसमें हमारी जो डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री देख के हमने जो है यहाँ पे सिर्फ बताना होता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में कि हमारी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, ठीक है, हाईएस्ट पावर कौन सी है, सॉरी, तो हमें वही नोट करना होता है। जैसे इसकी x का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, 4 और 2 डिग्री देख के ही पता चल जाता है कि हाईएस्ट कौन सी है, नॉर्मली नंबर्स की तरह, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं इसके। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है। इसमें हमारे टाइप्स बताने हैं पॉलिनोमियल के, कितने रहते हैं, जो कि किस पे बेस्ड रहते हैं, हमारी डिग्री पे रहते हैं, ठीक है। अब देखो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब हमारी जो रहती है 3 टाइप के हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, पहला लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक। अब देखो लीनियर में क्या होता है, लीनियर में जो हमारी डिग्री रहती है, डिग्री मतलब पावर्स, वो हमारी सिंगल होती है, मतलब 1 होती है, तो x प्लस 8 इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसकी पावर सिर्फ 1 होती है, मतलब डिग्री। अब क्वाड्रेटिक में क्या होता है, क्वाड्रेटिक में जिसकी डिग्री हमारी क्या रहती है, 2 रहती है। मैं लिख देती हूँ आप साथ साथ, डिग्री जिसकी हमारी 1 रहती है, इसकी डिग्री हमारी 2 रहती है, इसकी डिग्री हमारी 3 रहती है, ठीक है। तो एग्जांपल देके जैसे आप समझ जाएंगे, तो x प्लस 8 क्या हुआ हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, क्योंकि इसकी डिग्री हमारी 1 है, मतलब पावर हमारी 1 है। अब सेकंड वाले में चेक करेंगे, तो सेकंड वाले में क्या है, जिसकी हमारी जो पावर रहती है हमारी 2 रहती है। अब चाहे वो टर्म में कहीं पे भी हो, देखो इज इक्वल्स टू x प्लस 2 प्लस x प्लस 8 या फिर 2 कुछ भी रख लो, डिग्री कितनी हमारी 2 आ गई ना, तो जिसकी पावर हमारी 2 रहती है। क्यूबिक का एग्जांपल देखते हैं, तो क्यूबिक का है 8 का क्यूब प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता, जैसे क्यूबिक में हमारी पावर 3 आ गई, सिंपल, हमें कुछ नहीं बताना होता। लीनियर में हमें जो है डिग्री पे हमें फोकस करना होता है, मेन बात सिर्फ ये है। तो डिग्री जिसके ऊपर हमारा कुछ नहीं होता उसके ऊपर डिग्री हमारी 1 होती है, मतलब पावर, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक की बात करें तो जिसकी डिग्री, जिसकी पावर हमारी स्क्वायर में होती है, ठीक है, पूरे उसमें स्क्वायर में ये है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्यूबिक में जिसकी पावर हमारी क्यूब में होती है, मतलब जिसके ऊपर पावर हमारी 3 हो, ठीक है। तो ये हमारा 8 क्यूब प्लस 2x प्लस 4। तो ये था हमारा ये वाला टॉपिक, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं इसके। अब देखो हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, रूट्स किसे बोलता है, वो हमारे जीरो को भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें
हमारी स्टेटमेंट क्या है, रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल आर दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x व्हिच मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। सॉरी, इसका मतलब है कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल होता है वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो हमारी पॉलिनोमियल को भी 0 के इक्वल कर दे। मतलब जो हमारा ये जो x है इसको भी हमारा जो है x हमारा वेरिएबल हुआ, इसको जो है 0 के इक्वल कर दे। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे कुछ रूट्स आते हैं, रूट्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो वही मतलब एक तो लीनियर हुआ, दूसरा हमारा क्वाड्रेटिक हुआ, तीसरा हमारा क्यूबिक हुआ। क्यूबिक को हम लोग एक्सरसाइज में ही पढ़ लेंगे क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, एक दो ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। अब देखो लीनियर में क्या है हमें इसे ही हम लोग रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1, जो हमारी पॉजिटिव की वैल्यू है ये 0 के उधर जाके हमारा जो है साइन चेंज हो जाता है। ये लोग हमने पहली स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। ठीक है, अब देखो 2x हमारा ऐसे ही रहेगा, 0 माइनस 1 करा तो कितना आएगा, -1। अब देखो हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -1/2। x की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी, -1/2। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था। हम लोग क्वाड्रेटिक देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। अब देखो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है 6x² प्लस 17x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें हमें ध्यान देना होगा कि हमारी जो मिडिल टर्म है, ठीक है, जैसे 17x है, इसको हमें जो है स्प्लिट करना होगा। अब स्प्लिट करने का तरीका देख लेते हैं हम लोग। देखो 6 5 से कितना होता है, मैं आपको इजीली बताऊं। 6 5 से हमारा कितना होता है, 30। ठीक है, अगर हम 30 का जो है हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम लेने पे क्या आएगा, 30, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 3 5s are 15 and 5 1s are 5। देखो 2 5 प्लस कितना हुआ, ये 5 प्लस 3 कितना हुआ, 5 6 7 8 15 16 17। अब देखो 5 3 जा 15, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, इधर 2, मतलब ऐसा होता है कि इन दोनों टर्म को हमें जो है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है और जो ऊपर वाले जो हमारा फैक्टर है उसे ऐड कर देंगे। 3 5 से 15 होगा, 15 प्लस 2 कितना होगा, 17 होगा। तो 15 प्लस 2 कर देंगे हम लोग तो हमारा स्प्लिट होके 17 हो जाएगा। अब देखो उसको स्प्लिट कैसे करेंगे हम लोग, 6x² हमारा ऐसे ही रहा, प्लस 15 प्लस कितना 2x इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो अब हमें कैसे करना है, अब हमें जो है मल्टीप्लाई करना है। 15 प्लस 2 कितना होता है, 17 होता है। तो 15 प्लस 2 हम लोगों ने ब्रैकेट में रखा, x हमने बाहर रख दिया। अब देखो आगे का सॉल्यूशन कैसे होगा, 6x² हम लोग एज इट इज ऐसे लेंगे। अब इस x की मल्टीप्लाई हम 15 में भी कर लेंगे, 15x कर लेंगे, और इस x की मल्टीप्लाई हम लोग 2 में भी कर लेंगे, तो ये 2x हो जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसमें 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5x। अब देखो हमें जो है दो वैल्यूज हमें सेम साथ रखनी होगी जिससे कि हमारे कॉमन निकलने में हमें इजी पड़ जाए। तो देखो कैसे होगा, अगर देखो हम लोग 6x और 15x को करेंगे, इसमें से हमारा 3x कॉमन तो आ जाएगा, बट यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आएगी 2x प्लस 5 के साथ। क्यों, क्योंकि देखो ये 2 हो गया प्लस x हो गया प्लस 5 हो गया ना, तो इसके साथ कोई अगर यहाँ पे 6 होता तो हमारा 2 और x हमारा कॉमन निकल सकता था, मतलब 2 हमारा कॉमन निकल सकता था। तो इसको हम कैसे कर लेंगे, अब देखो 6x² प्लस 2x हम एक जगह रख लेंगे। ठीक है, 15x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 हम एक जगह रख देते हैं। अब देखो 6x² प्लस 2x में से हमारा कॉमन निकल सकता है, 6x² और 2x में से हम लोग क्या कॉमन निकाल लेंगे, 2x हम कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, बाहर अंदर क्या बचा, 3x बचा, 2 3 जा 6 प्लस 1x, x का स्क्वायर था ना, एक x हमारा बाहर निकल के आ गया। ठीक है, और 2 ये इसमें इस वाली वैल्यू में और इस वाली वैल्यू में हमारा 2 जो हमारा कॉमन आ गया, क्योंकि 2 के टेबल में 3 भी आता
आता है, 2 भी आता है। तो 2 3 जा 6 हो गया, x आ गया, 2 1 जा 2, तो मतलब इसमें हम नॉर्मल x भी लिख सकते हैं। x नहीं, x तो बाहर आ गया ना, 2 1 जा 2, तो हम इसमें 1 रखेंगे। ठीक है, अब देखो हमें कॉमन निकालना है 15x और 5 में से, इसमें से हमारा 5 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, 5 हमारा कॉमन निकला, अंदर क्या बचा, 3 5 जा 15, x प्लस 5 1 जा 5 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या निकला ये हमारा, सॉरी इसमें हमारा निकलेगा, हाँ 5 3 जा 15, इसमें आएगा हमारा वही, यहाँ पे 15 है ना, तो 3 5 जा 15 होता है, 5 3 जा 15, सॉरी 5 3 जा 15। अब देखो आप नोटिस करोगे तो 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 दोनों जो है सेम डिजिट निकल के आई, सेम वैल्यू, कुछ नहीं करना था। 15x प्लस 5 है, इसमें से हमारा जो है 5 कॉमन निकला, 5 हमने बाहर रख दिया, 5 3 जा 15 होता है ना, 3x हमारा अंदर चला गया, 5 1 जा 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो 2x प्लस 5, ठीक है 2x प्लस मतलब ये वाली वैल्यू जो ब्रैकेट से बाहर है उसे एक साथ रख देंगे, और दूसरे में 3x प्लस 1 इसको हम एक साथ रख देंगे। अब देखो क्या वैल्यू हमारी निकल के आई, 2x प्लस 5 3x प्लस 1। अब इसको हम लोग इजिकल्स टू के 0 रखेंगे। अब देखो इसको अगर हम 0 के इजिकल्स टू रखते हैं तो ये क्वाड्रेटिक था ना हमारा, देखो अब इसमें हमें कुछ नहीं करना, 2x के साथ 2x हम ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, इजिकल्स टू में हमारा जो मतलब हमारा जो 0 है, सॉरी हमारा जो ये 5 है इधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस का है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू माइनस 5, x की वैल्यू कितनी निकल के आई, माइनस 5/2। ठीक है, ऐसे ही इसमें करना है, तो 3x हम एज इट इज ऐसे ही रख देंगे, इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1 करा तो 3x माइनस 1 हुआ। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी, -1/3। ठीक है, तो यही था हमारा आंसर। क्यूबिक हम लोग एक्सरसाइज में चेक कर लेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चंस इस वाले पार्ट के हैं नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारा पार्ट 1 इंट्रोडक्शन पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।